नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक लेते हैं बड़ी खबर का। बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस ने महिला मैराथन का आयोजन किया था, लेकिन इसी दौरान महिला मैराथन में भगदड़ मच गई। आपको बता दें कि बरेली से यह खबर सामने आ रही है। कांग्रेस की महिला मैराथन में भगदड़ मच गई थी। महिलाओं के साथ हजारों छात्र छात्राएं भी इस दौरान मौजूद थी। भीड़ ज्यादा होने के कारण महिला मैराथन में यह भगदड़ मची है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। धक्का मुक्की के कारण कई छात्राएं इस दौरान गिर गई थी। भगदड़ में अच्छी बात यह रही कि कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से भीड़ वहां पर मौजूद थी, उसके बाद सवाल उठता है कि आखिर क्या कोरोना गाइडलाइंस जनता तक के लिए हैं? क्या जनता के अलावा इनकी जिम्मेदारी किसी की नहीं है? और इस बीच एक बयान भी आपको सुनवाएंगे। इस बयान के बाद आप तय कीजिएगा कि क्या कांग्रेस के किसी भी नेता को यह बयान देना शोभा देता है। पूर्व मेयर और कांग्रेस की नेता सुप्रिया एरन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जब वैष्णो देवी में भगदड़ मच सकती है तो यहां क्यों नहीं। सवाल उठता है कि क्या किसी को भी इस तरह का बयान देना शोभनीय है। चलिए सबसे पहले आपको सुप्रिया एरन का वो बयान सुनवा देते हैं। तीर्थ यात्रा के लिए लोग वैष्णो देवी गए थे, वहाँ क्या हुआ, उसको आप क्या कहेंगे? ये इंसानी फितरत होती है कि हम आगे बढ़ जाएं, पहले हम आगे बढ़ें। यहाँ तो छोटी बच्चियाँ हैं, अभी स्कूल में पढ़ ही रही हैं, तो थोड़ा बहुत भागदौड़ हो गई। अगर किसी के साथ कोई किसी को ऐसा बुरा लग गया हो तो मैं सब अपने कांग्रेस की तरफ से माफी मांगना चाहती हूँ। सुप्रिया एरन ने क्या कुछ कहा वाकई में शर्मनाक है, क्योंकि भगदड़ कहीं पर भी मचे, चाहे बात वैष्णो देवी मंदिर परिसर की हो, मंदिर भवन की हो, चाहे बात बरेली की हो, वो कहीं से भी अच्छी खबर नहीं है। और अगर इस तरह से बयान एक कांग्रेस नेता देंगे तो फिर सवाल जरूर खड़े होंगे कि आखिर इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों दिए जा रहे हैं। और जिस तरह से ये तस्वीरें, इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगाइए कि क्या जिस रफ्तार से कोरोना फैल रहा है, ऐसे में ऐसी तस्वीरें किसी भी हिस्से से देश के दिखनी चाहिए। और इसीलिए लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर जो चुनावी इश्क है उससे मोहभंग कब होगा, क्योंकि चुनावी इश्क से मोहभंग होना बेहद जरूरी है। देश में कोरोना के मामलों की बात करें तो 37,000 से ज्यादा हो चुके हैं। कितनी भीड़ वहां पर मौजूद थी, आप खुद दूसरी कांग्रेस नेता सुनीता गर्ग के मुंह से सुन लीजिए। यहाँ पे पूरा मैदान जो था बच्चियों से खचाखच भरा हुआ था। ये इनका जोश, जुनून और जज्बा, जो प्रियंका जी के नारा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के साथ चल रहा है, इसीलिए ये बच्चियाँ इतने जोश में यहाँ सुबह से लेके अभी तक उपस्थित थी। और जो इनका जुनून है, जो जोश है, इस बात को साबित कर रहा है कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की रवानगी ये बच्चियाँ तय करने के लिए यहाँ पर उपस्थित। ना चेहरे पर मास्क, ना सोशल डिस्टेंसिंग, ना ही दूसरे कोरोना नियमों का पालन। अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी, चाहे इस तरह का आयोजन किसी भी पार्टी के द्वारा किया गया हो, सवाल जरूर खड़े होंगे। और सवाल इसलिए खड़े होंगे कि क्या जो नियम है वो जनता के लिए ही हैं। आखिर अगर कांग्रेस पार्टी इस तरह से किसी भी कार्यक्रम का आयोजन करती है, और क्या चुनाव में शक्ति प्रदर्शन के लिए एकमात्र रास्ता भीड़ जुटाना रह गया है? अगर भीड़ नहीं जुटेगी तो फिर क्या रैली को विफल मान लिया जाएगा? और लोग क्यों इसको लेकर के जागरूक नहीं है? यहां पर यह भी सवाल उठता है। इन तस्वीरों को आप देखिए, जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो छात्राओं के बीच में आपको नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर भी मास्क इस ढंग से लगा हुआ है, वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। और भीड़ जिस तरह से है, ऐसे में भगदड़ मचना तो लाजमी है। भगदड़ के दौरान किस तरह का माहौल वहां पर था, जो छात्रा घायल हुई थी इस भगदड़ के दौरान, उनका बयान भी आपको सुनवा देते हैं। क्या हुआ था, पूरी बात बताओ। हम लोग आ रहे थे, पीछे से धक्का लगा, पहले आगे के लिए गिरे थे गेट पे, फिर यहाँ पे गिर कर रही हैं। चोट लग गई है, कम से कम 150 लड़की गिरी हैं। कितने लोग थे लगभग? 150 लड़की हैं। कितने दब गई होंगी? बहुत लोग दबी, बहुत के चोट भी लग गई है। तो अच्छी बात तो ये रही कि जो ये हादसा था उसने भयंकर रूप अख्तियार नहीं किया, क्योंकि जिस तरह से भगदड़ मची थी, जिस तरह की भीड़ वहां पर नजर आ रही है, यह हादसा बड़ा भी हो सकता था। और जिस तरह से घायल छात्रा ने बताया कि किस तरह से वहां पर धक्का मुक्की हुई, उसको लेकर के भी सवाल उठता है कि आखिर
जब इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जब आप महिला मैराथन का आयोजन कर रहे हैं, तो फिर वहां पर सतर्कता और सावधानी क्यों नहीं बरती जा रही है? बात कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है उसके लिहाज से जो भीड़ नजर आ रही है, जिस तरह से कोरोना नियमों का उल्लंघन हो रहा है, उसको लेकर भी सवाल कई सारे खड़े होते हैं और इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यूपी से हमारे ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला जी जुड़ रहे हैं। अनूप जी, जिस तरह से ये भीड़ नजर आ रही है, जिस तरह से ये भगदड़ मची है, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी तक जो जानकारी मेरे पास आई है उसमें यही आया है कि मामूली चोटें आई हैं, कोई गंभीर रूप से घायल तो नहीं हुआ है? नहीं स्वयं खैर अभी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है, लेकिन इसके घायल गंभीर रूप से ना होने की वजह से घटना छोटी नहीं हो जाती है। घटना बहुत बड़ी रही है, इसके बहुत बड़ा रूप अख्तियार कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ये किस्मत अच्छी थी कि थोड़ा कम ही लोगों को चोट आई, बच्चियों को कम चोट आई, लेकिन मुद्दा ये था कि जो लड़की हो लड़ सकते हो मुहिम के तहत ये जो मैराथन दौड़ रखी हुई थी वो बिल्कुल अव्यवस्था की भेद चलता है। व्यवस्था वहाँ तक आप देख रहे साफ साफ देख रहे कि हजारों की भीड़ साथ है, कोई उनको व्यवस्थित करने वाला नहीं है। पर जो आगे की पंक्ति में रोज जो गलतियां लगी थी उससे बयान आया उनके पास से, बताया कि पीछे से धक्का आया जिससे वो आगे गिर गई। बिल्कुल, वो आगे गिर गई तो वो पीछे की जो लड़कियां थी वो फिर उनके ऊपर से निकल गया, फिर उनके चोट साइड माथे में निकल गया, इस वजह से उनको थोड़ा मामूली चोटें आ पाई थे। आगे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने फिर बच्चियों को उठाया भी, उन्होंने भी उठाया, इससे ये घटना थोड़ा सा बड़ा रूप इख्तियार नहीं कर सकी, बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई। दरअसल जो छात्राएं नीचे गिरते हैं उस वक्त स्थिति किस तरह की रही होती है? क्योंकि जब कोई इस तरह की भीड़ रहती है उसमें नीचे गिरता है तो उसके सामने ब्लैकआउट जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, और उसके ऊपर से जो कांग्रेस के नेता और पूर्व मेयर सुप्रिया एरन का बयान सामने आया है कि जब वैष्णो देवी में घटना घटी है तो यहाँ क्यों नहीं घट सकती है। माफी भले ही उन्होंने बाद में मांगी थी कि अगर कुछ हुआ है, अगर कुछ गलत लगता है तो उसके लिए माफी मांगते हैं, लेकिन इस तरह के बयान देना क्या किसी भी नेता को शोभा देता है? पुरानी पार्टी के नेता ऐसे गैर जिम्मेदारा बयान देंगे तो फिर क्या होगा? देश की राजनीति का स्तर क्यों नीचे होता जा रहा है? अब देखा जा सकता है ऐसे नेताओं के बयान से। आप एक भगदड़ की तुलना वैष्णो देवी की भगदड़ दूसरी भगदड़ से करते हैं, इससे आप जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं अपनी गलतियों को? आपने अपनी गलतियों छिपाने के लिए आपने वैष्णो देवी की भगदड़ बता दी, फिर बीजेपी की सरकार है इसलिए आप उसकी तुलना कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। ये आपका गैर जिम्मेदारा बयान है, उसके लिए बेशक माफी मांगनी चाहिए, और उन्होंने बोला भी इस बात से अगर कोई पहुंची है तो मैं इसके लिए प्रकट किया है, लेकिन उससे आप गंभीरता करनी है सबसे आपके बयान की, क्योंकि इसका गैर जिम्मेदार है। आपकी व्यवस्था करनी थी, आपने मैराथन दौड़ आयोजित की थी, आपको व्यवस्था करनी चाहिए थी, आपको सोशल डिस्टेंस की पालन कराना चाहिए था, सब दौड़ कराते, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आपने सिर्फ ये ध्यान रखा कि हमारी मैराथन दौड़ में कितनी भीड़ आई, कितने बच्चे ज्यादा से ज्यादा आई है, इससे दिखाया जाता है कि हाँ हमारा जो चुनावी अभियान है सफल है। भीड़ जुटाना ही चुनावी राजनीति है, और खासकर चुनावी राजनीति में बड़ा रोल होता है इसका। इसके दिखाने के लिए आप देख रहे हैं दिल्ली में कितनी भीड़ आ रही है। अगर कोई तरह की घटना हो जाए, तरह की अफवाह फैल जाती है, वैष्णो देवी में भी अफवाह फैलने की कारण ही ये काम हुआ, भगदड़ मची थी, वही काम यहाँ हुआ। तरह का एक अफवाह फैल जाएगा, तरह की पक्षियां हैं, कुछ मिसगाइड हो जाए तो सारी सी बातें की बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई। ऐसे जो आयोजन है वो कांग्रेस ने भी लखनऊ में भी किया था, उसमें भी काफी अव्यवस्था होती, लेकिन ये जिसे आयोजन कैंसिल करा दिया गया था, जिला प्रशासन ने उसकी अनुमति नहीं दी थी, जिसकी वजह से जो लड़कियां कुछ छात्राओं ने कांग्रेस के लिए काफी बयान दिया कि जल्दी राजनीति हो रही है, ये सब बयान काफी छात्रों ने दिया था जो वहां पर आई थी, लेकिन यही अब बयान अब यही जो काल है चुनावी अभियान है इसकी बरेली में किया है। अभी ऐसे ही और भी चुनावी अभियान है मैराथन रैली को लेकर, जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ पूरी बताओ, अभी और भी जिलों में ऐसे होने कि ये अब सबक लेने वाली बात है कि ऐसी घटना दोबारा रिपीट ना हो, दोबारा उसकी पुनरावृत्ति ना हो, तो कांग्रेस के नेताओं को सोचना पड़ेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है ना कि चलिए आपने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के तहत इस तरह के मैराथन का आयोजन किया, ठीक है, अब आप रैलियों में भीड़ जुटा रहे हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं दर्ज हो रही है, लेकिन अब दूसरी तरफ स्कूल खुलना हो तो इन्हीं छात्र छात्राओं को स्कूल इसलिए बंद कर दिए गए हैं क्योंकि कोरोना फैल रहा है। ऐसे में तो दोयम दर्जे का रवैया सामने आ रहा है, और जिस तरह की भीड़ नजर आ रही है और जिस तरह से चुनाव आयोग का पहले बयान सामने आया था कि समीक्षा होगी, उसके बाद चुनाव आयोग की टीम पहुंचती है,
क्या कुछ समीक्षा करने के लिए बचा हुआ है? समीक्षा करने के लिए सोना कुछ नहीं बचा है। जब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसको स्पष्ट करना चाहिए था इस बात के लिए, और उसने एक बात कल स्पष्ट की है कि चुनाव समय पर होंगे तब। और उसमें एक बात और जोर दी थी कि सभी दल चाहते हैं कि ये बिल्कुल चुनाव सही समय पर हो जाए। किसी भी दल ने ये आपत्ति नहीं उठाई जब ये शिकायत नहीं दर्ज कराई कि भाई आपका ये जो कोरोना चल रहा है, इसके केसेस बढ़ रहे हैं, इसमें थोड़ा सा रुक जाए या इसको आगे पोस्टपोन करके चुनाव। किसी भी दल ने इस बात की ये बात चुनाव आयोग के समक्ष नहीं रखी थी। बात करिए जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा था उस वक्त यही जब पीएम मोदी की रैलियां हो रही थी, वही विपक्षी दल बार बार कह रहे थे कि ये चुनाव तीन आगे चलवा दिए जाते। लेकिन अब यूपी में और साथ में जो और 4 राज्य हैं उनके जो चुनाव होने वाले, उसमें विपक्ष ये सोच रहा है कि हम यूपी में बीजेपी को साथ दे देंगे। ये सुनहरा मौका, इस समय बीजेपी के खिलाफ हवा बनी हुई है, एक बनी हुई है, तो हमें ये चुनाव नहीं करने चाहिए। सबको अपनी अपनी राजनीति है। बीजेपी भी ये सोचती है कि अगर कोरोना के समय में अगर ये चुनाव रद्द हो जाते हैं और कोई कैजुअलिटी होनी शुरू हो जाती है तो बीजेपी को भी उसका उल्टा आपा उठाना पड़ सकता है। तो हर दल की अपनी अपनी राजनीति है और हर राजनीति में इतना ही सोच कर रहा है कि हाँ ये चुनाव रद्द नहीं होने चाहिए। लेकिन जनता की दृष्टि से ये बहुत खराब हो रहा है क्योंकि चुनाव में ही आज जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो गए तो कितने केसेस उसके बाद बढ़े थे, बिल्कुल बिहार में चुनाव आगे उसके बाद कितने केसेस बढ़े, इस खबरें देखिए। लेकिन बस यही है कि चुनाव आयोग और राजनीतिक दल सिर्फ चुनाव को ध्यान रख रहे हैं। जनता के साथ में क्या होगा, जब जनता को उसका क्या असर पड़ेगा, इस चुनाव आयोग भी नहीं देख रहा है। सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है ना कि चलिए चुनाव आयोग क्या खुद से इस पूरे मामलों को संज्ञान में नहीं ले सकता है? अरविंद केजरीवाल आपके पॉजिटिव हो गए हैं, बाबुल सुप्रियो पॉजिटिव हो गए हैं, मनोज तिवारी पॉजिटिव हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने लखनऊ में रैली की थी, देहरादून में रैली की थी, जो मनोज तिवारी हैं वो भी लगातार चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। जब राजनेता ही पॉजिटिव हो रहे हैं तो फिर चुनाव आयोग खुद से भी तो संज्ञान ले सकता है ना? या फिर अगर दल नहीं चाहते हैं, दल चाहते हैं कि चुनाव हो तो फिर चुनाव आयोग को चुनाव करवाने पड़ेंगे, ऐसी कोई पाबंदी है या कोई बंदिशें हैं क्या चुनाव आयोग पे? क्या चुनाव आयोग खुद से संज्ञान में नहीं ले सकता है पूरे मामले को? ये बात मैं आपसे समझना चाहता हूँ। समझने वाली बात की चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है, बिल्कुल वो संज्ञान ले सकती है, वो अपना फैसला करा सकती है कि चुनाव आगे बढ़ाए जाए या रद्द किए जाए या पोस्टपोन किए जाए या अभी न कराए जाए, वो सारे फैसले चुनाव आयोग ले सकती है। लेकिन अब देखते हैं कि केंद्र की सरकार का भी इसमें थोड़ा असर होता ही होता है। केंद्र की सरकार केंद्र इससे क्या चाहता चुनाव आयोग, फिर साथ में सारे जो दल है, राजनीतिक दल है, उनका फीडबैक बड़ा अहम होता है चुनाव आयोग के लिए, वो क्या चाहते हैं। लेकिन फिर भी जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी उनसे, अगर इस टिप्पणी को चुनाव आयोग ने यहाँ पर आकर जायजा लिया था कोरोना के मद्देनजर क्या किया जा सकता है। शायद अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी न आती तो ये शायद देखने भी ना आते यहाँ पर कि कोरोना की जो असर कितना है। लेकिन खैर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी जब हुई थी तो उसके बाद भी सपा के रामगोपाल यादव उन्होंने बयान दिया था कि कोर्ट को अपने दावे में रहना चाहिए। कुल मिलाकर ये कोई भी चाहता ही नहीं और दलों के फीडबैक चुनाव आयोग के लिए बड़े अहम होते हैं। लेकिन हाँ, अगर केंद्र सरकार इस बात का अंदाजा लगाती है, केंद्र सरकार इस बात के लिए आगे बढ़ती हुई कदम आगे बढ़कर आना चाहे वो जरूर चुनाव आयोग के पास दबाव बना सकते हैं, चुनाव आयोग से बात कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं जैसे जैसे दिल्ली की हालत कोरोना के बिल्कुल खराब होती जा रही है, महाराष्ट्र में खराब होती जा रही है। केजरीवाल कल अभी लखनऊ में तो दिल्ली में आज वो कोरोना पॉजिटिव है। कहने का मतलब ये एक नेता आता है, भाषा देता है, रैली करता है, अब उसके साथ में कितने और आए होंगे जो उनके साथ जो उनके साथ निकट आए होंगे, वो कितने पॉजिटिव होते, कितने नेगेटिव होते, बिल्कुल खतरा और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फैलने वाला वायरस जितनी दूर आएगी उतना और कोरोना बढ़ेगा। नहीं दिख रहा है, चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है जिस तरह से लगातार जैसे तक ड्यूटी नहीं करते जा रहे, जैसे कि आज दिल्ली में दूसरे लॉकडाउन लगा दिया, हो सकता है महाराष्ट्र में लॉकडाउन की स्थिति करने परसों में, तो उम्मीद है कि अभी जैसे कि अब कहीं लगाई जा रही है कि 5 तारीख के बाद 10 तारीख तक कभी भी चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है, आचार संहिता लग सकती हो सकता है कि 5-6 दिन में शायद स्थिति कुछ ऐसा देखिए चुनाव आयोग की आगे कुछ अवस्था जिसे कहा जाता उनसे बनाए, कैसे आप
आगे बढ़ सकते हैं, तारीखें नहीं बढ़ सकती, तारीखें हो सकता है इसको भी लक्षण आगे चले, क्योंकि लगातार जो और राज्य है उनकी स्थिति खराब होती जा रही है। कोरोना के आपने जैसे कुछ बताया 37,000 के आसपास देश में कोरोना पेशेंट हो गए हैं, तो अभी देखना 3-4 दिन में हो सकता है कि स्थिति बदले। अनुप जी यहाँ पर सवाल ये उठता है ना कि दरअसल ठीक है, जब चुनाव आयोग को लगता है कि हमें चुनाव कराने हैं, चुनाव कराने बेहद जरूरी हैं, तो चुनाव आयोग को यहाँ पर यह भी समझना होगा कि चुनाव के आयोजन की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है। और अगर चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी है तो क्या आपको नहीं लगता कि जहां पर भीड़ जुट रही है, जहां पर रैलियों का आयोजन है, कम से कम इस पर तो पाबंदी लगानी चाहिए? ये तो पूरी, मैं अगर बाहर जाता हूं लोग पूछते हैं कि ये हो क्या रहा है, ऐसे कैसे क्या चल रहा है देश में? आप स्कूल बंद कर रहे हैं, आप भीड़ नहीं जुटने दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप रैलियों का आयोजन को पूरी तरह से छूट दे रहे हैं, तो चुनाव आयोग पर सवाल तो उठेंगे इस चीज को लेकर के। चलिए, जिस वक्त आपने कहा था कि चुनाव रद्द नहीं होंगे, सभी दल चाहते हैं कि चुनाव हो, उस टाइम पर चलिए ठीक है, 9-10 हजार के करीब केस सामने आ रहे थे, लेकिन पिछले 3-4 दिन में किस तरह से मामले बढ़े हैं, ये भी तो चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना होगा। और चलिए, अगर आपको लगता है कि चलिए ठीक है, आपको चुनाव कराने ही कराने हैं, चुनाव नहीं करवाएंगे तो आपका काम नहीं चलेगा, तो ऐसे में जो रैलियां हैं, जो भीड़ जुट रही हैं, इन पर तो कम से कम पाबंदी लगानी चाहिए। मैं इसी कहना चाह रहा था कि चुनाव आयोग हो सकता है 3-4 दिन में इस बात को संज्ञान ले कि रैलियां कम की जाए या डिजिटल रैलियां ज्यादा की जाए, भीड़ कम की जाए, कुछ ऐसा ही जो अनबन जो शायद हो सकता है लागू करेंगे। ये होती, इसकी संभावना बहुत अधिक है। चुनाव को रद्द करना बड़ा मुश्किल है, नहीं लगता कि रद्द होंगे, लेकिन हाँ, भीड़ जो रैलियां है उसको सीमित करने की दिशा में चुनाव आयोग जरूर कुछ कदम उठा सकता है। लेकिन लगातार जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, बेशक चीन ने भी अपनी दृष्टि बनाए हुए हैं ऐसे राज्यों पर, और यूपी में भी लगातार केस बढ़ रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव है, 5 राज्यों में केसेस लगातार बढ़ ही रहे हैं। बेशक अभी जब आचार संहिता लगेगी, चुनाव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तारीखों के ऐलान के लिए, बेशक उसमें शायद ये जरूर क्रॉस दिए कि भीड़ कितनी होगी या भीड़ रैलियां कितनी होगी, डिजिटल रैली पर क्या जिसे कहा जाए कि बात रखी जा सकती है। तो इन सब जो विकल्प है, इन पर चुनाव आयोग जरूर विचार करेगा। और ये ठीक है अनुप जी, एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से ही, एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको रोकना चाहूंगा। दरअसल लखनऊ के मेदांता अस्पताल में कोरोना बम फूटा है, तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में कोरोना बम फूटा है। आपको बता दें कि लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अनुप जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, इस खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। मेदांता अस्पताल में कोरोना विस्फोट हुआ है। मेदांता अस्पताल के 25 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो बड़ी खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं, इमरजेंसी में तैनात एक डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव है। तो बड़ी खबर लखनऊ के मेदांता अस्पताल से सामने आ रही है, जहां 32 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। एक इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अनुप जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अनुप जी, क्या आपके पास इस खबर से जुड़ा कोई अपडेट सामने आ रहा है? और कोरोना की हम लगातार बात कर रहे थे, मेदांता अस्पताल से भी 32 कर्मचारियों के पॉजिटिव होने की खबर अब सामने आ रही है। एक जो डॉक्टर इमरजेंसी में तैनात था वो भी पॉजिटिव हो गया है। क्या और कोई जानकारी आपके पास इस खबर से जुड़ी हुई? मेदांता अस्पताल में प्रोटोकॉल के तहत सभी कर्मचारियों का रैंडम जांच में अभी आरटीपीसीआर किसी के हुआ है, रैंडम जांच लिए, रैंडम जांच में करीब 40 लोगों के आसपास जो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। अभी उनकी आरटीपीसीआर होगी, वो बाद में पता लगेगा कि वास्तव कितने रैंडम जांच में इतना निकला है। और एक जैसे कि इमरजेंसी में डॉक्टर है, तो एक डॉक्टर की भी कोविड पॉजिटिव होने की खबर आई है। 40 के आसपास जो है वो कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकले एक रैंडम जांच में। क्योंकि इस समय कोरोना जैसे जैसे बढ़ रहा है, जितने हॉस्पिटल है, बड़े हॉस्पिटल है, प्रोटोकॉल के तहत तो अपने कर्मचारी की जांच कर रहे कि वो सही है नहीं, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है अपने मेडिकल कॉलेज मेडिकल अस्पतालों के जो कर्मचारी अगर वही पॉजिटिव हो जाएंगे दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल, उनकी जांच हो रही है और उस जांच में मेदांता के प्रोसेस में भी निकल के आया है 40 डॉक्टर 40 कर्मचारी लगभग कोई पॉजिटिव है, वो भी रैंडम जांच हुई है। अभी आरटी प्रचार होना बाकी है, अब आरटी प्रचार में फाइनल पता लगेगा कितने हैं कितने नहीं है। बिल्कुल, अभी आरटी-पीसीआर आनी बाकी है और उसके बाद जब उनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे तो उसके बाद क्या कोई ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित है उसकी भी जो है पुष्टि हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुप जी तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। ये थे हमारे ब्यूरो चीफ अनुप शुक्ला जी जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो जिस तरह से हमने बात की, पहले हमने बरेली से आपको तस्वीरें दिखाई थी, जो तस्वीरें सामने आई थी वो वाकई हैरान करने वाली थी। लड़की हूं लड़ सकती हूं के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन करवाया जाता है। महिला मैराथन के दौरान भगदड़ मच जाती है
और इस दौरान कई छात्राओं को मामूली चोटें भी आती हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर रैलियों जनसभाओं के नाम पर इस तरह की भीड़ कब तक जुटती रहेगी, वो भी जब देश कोरोना के इन गंभीर हालातों से जूझ रहा है। हम तो लगातार अपने दर्शकों से अपील करते आए हैं कि सावधानी लगातार बरतिए, जो छोटी छोटी बातें हैं उनका ध्यान रखिए। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, पहले तो अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए, और अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपके चेहरे पर मास्क लगा होना चाहिए और वो भी सही ढंग से लगा हुआ हो। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के फॉर्मूले को अपने जीवन में अख्तियार कीजिए, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और समय समय पर हाथ धोते रहिए। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जिनके जरिए आप कोरोना रूपी इस महामारी के खिलाफ जंग में एक सच्चे सिपाही बन सकते हैं, सरकार का साथ दे सकते हैं। साथ ही साथ नजरें अब इस बात पर भी रहेंगी कि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या रैलियों के आयोजन को लेकर के चुनाव आयोग आने वाले दिनों में कुछ फैसले ले सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग आने वाले दिनों में क्या कुछ बड़ी घोषणाएं करता है। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।